नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय को पलटेंगे जो हमें साहस, शौर्य और स्वाभिमान की एक अद्भुत गाथा सुनाता है। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से राज्य ने मुगलों की विशाल सल्तनत को चुनौती दी और भारत के नक्शे पर मराठा साम्राज्य का गौरवशाली नाम अंकित कर दिया। यह कहानी है उस चिंगारी की जिसने पूरे दक्कन में स्वराज्य की आग जलाई। कल्पना कीजिए 17वीं सदी के भारत की। उत्तर में शक्तिशाली मुगल सल्तनत का राज और दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा जैसी सल्तनतें अपनी सत्ता जमाए हुए थीं। आम जनता करों के बोझ तले दबी थी और हर तरफ विदेशी शासन का बोलबाला था। ऐसे में महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ों और घाटियों के बीच एक आवाज गूंजी, एक सपना जन्मा, स्वराज्य का सपना। इसी पृष्ठभूमि में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से सींचा। गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का ज्ञान दिया। शिवाजी ने बचपन से ही अपने आसपास की जमींदारी के अन्याय और विदेशी शासकों के अत्याचार देखे थे। उनके मन में यह बात बैठ गई कि इस धरती को आजाद कराना होगा। महज 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने साथियों के साथ रायेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। यह कोई साधारण शपथ नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था 1646 में तोरण दुर्ग पर कब्जा करना। यह तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक उन्होंने कई दुर्गों पर नियंत्रण किया। उनकी रणनीति थी गढ़मी कावा, छापामार युद्ध। छोटे लेकिन फुर्तीले मराठा सैनिक दुश्मन को हैरान कर देते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान विशाल सेना लेकर आया था, लेकिन शिवाजी की दूरदर्शिता और रणनीति ने उसे मात दे दी। 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान का अंत मराठा शक्ति का एक बड़ा ऐलान था। इसके बाद मुगलों ने भी शिवाजी को रोकने की कोशिश की। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पुणे भेजा गया, लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में उन पर हमला कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। 1664 में सूरत की लूट ने मुगलों को आर्थिक रूप से भी झकझोर दिया। लगातार संघर्षों और रणनीतिक जीतों के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वह अब केवल एक सरदार नहीं बल्कि छत्रपति थे। यह सिर्फ एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा का, एक स्वदेशी सत्ता का और एक स्वतंत्र राष्ट्र की नींव का राज्याभिषेक था। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई, कुशल प्रशासन स्थापित किया और किसानों के हितों की रक्षा की। शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं था, यह स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक था। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका उदय केवल एक सैन्य जीत नहीं था, बल्कि यह उस युग में भारतीय आत्मा का पुनरुत्थान था, जिसने हमें सिखाया कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, साहस और एकजुटता से उसे हराया जा सकता है।